नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह संसद में इसे पेश किए जाने की संभावना है। बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। खबरों की माने तो शीतकालीन सत्र में ही ये बिल पेश किया जा सकता है। बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। कैबिनेट एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर चुकी है। सरकार चाहती है कि इस बिल पर आम राय बने, सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा हो। इसके साथ ही सभी राज्य विधानसभाओं के स्पीकरों को भी बुलाया जा सकता है। देश भर के प्रबुद्ध लोगों के साथ ही आम लोगों की राय भी ली जाएगी। एक देश एक चुनाव के फायदों, उसे कराने के तरीकों पर विस्तार से बात होगी। सरकार को उम्मीद है कि इस बिल पर आम राय बनेगी। मोदी सरकार इस बिल को लेकर लगातार सक्रिय रहती है। सरकार ने सितंबर 2023 में इस महत्वाकांक्षी योजना पर आगे बढ़ाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था। कोविंद समिति ने अप्रैल और मई में हुए लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मार्च में सरकार को अपनी सिफारिश सौंपी थी। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। रिपोर्ट में 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी। समिति ने पहले चरण के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश की है। बता दें कि 191 दिनों तक विशेषज्ञों और साथ ही स्टॉक होल्डर से बातचीत के बाद से 18,626 पन्नों की रिपोर्ट दी गई। इसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं को कार्यकाल बढ़ाकर इसको आगे का सुझाव दिया गया है, ताकि लोकसभा के साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जा सके। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नो कॉन्फिडेंशियल मोशन या फिर हैंग असेंबली की स्थिति में 5 साल से बचे समय के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय को चुनाव हो सकते हैं। बता दें कि इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए वोटर लिस्ट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों के साथ प्रशासनिक अफसरों, कर्मचारियों और मशीन के लिए एडवांस में योजना बनाने की सिफारिश की गई है, जबकि दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के लिए चुनाव कराए जाने की सिफारिश की गई है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।